Hello students, now I will discuss the topic respiratory organ. Students, different organisms या different animals have different respiratory organ. Respiratory organ are those organ which help in the respiration. Respiration में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. स्टूडेंट, mechanism of breathing depend mainly on their habitat and level of organization. ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है वो एनिमल के हैबिटाट और उसके लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है. Now we will discuss here different animal groups and their respiratory device या respiratory organ जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को बाहर निकालेगा. स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स या जिन्हें प्रोटोजोअन्स कहते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. बहुत सुना होगा आपने अमीबा पैरामीशियम के बारे में कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं. तो देखते हैं ये किस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो स्टूडेंट, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को प्लाज्मा लेमा कहते हैं. इन्हीं प्लाज्मा लेमा के थ्रू स्टूडेंट या पेलिकल के थ्रू ये ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं. तो प्लाज्मा लेमा और पेलिकल, दीज आर द रेस्पिरेटरी डिवाइस फाउंड इन प्रोटोजोअन्स. नेक्स्ट है स्पंजेस. जैसे कुछ ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में केवल सेल्स ही सेल्स होती है, कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं होता है, उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिवाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल. प्रत्येक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट है डिडेरियन. डिडेरियन में हाइड्रा वगैरह आता है. इनकी बॉडी में बॉडी वॉल के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्टूडेंट कुछ फ्री लिविंग एनिमल्स आते हैं जैसे प्लेनेरिया. तो इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. और दूसरा है पैरासाइट जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं जैसे लीवर फ्लूक, टेपवर्म. तो इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. इसमें गैसेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है जिससे वो अंदर ले जाए या बाहर निकाले. नेक्स्ट है निमैटोहेल्मिन्थीज. तो निमैटोहेल्मिन्थीज में भी दो टाइप के एनिमल्स आते हैं, फ्री लिविंग जैसे रैबिडिटीज. ये भी बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है. और नेक्स्ट है पैरासाइट में आते हैं एस्केरिस. तो इनमें भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है जिसकी वजह से इनके अंदर कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है. नेक्स्ट है एनेलिड. एनेलिड में नीरीज, अर्थवर्म, लीच ये आते हैं. ये स्टूडेंट बॉडी वॉल के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. इसी को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्थ्रोपोड. और है स्टूडेंट कुछ एनेलिड ऐसे भी है, एरनिकोला, एम्फिट्राइट और टेरिबेला. इनमें स्टूडेंट गिल और बॉडी वॉल होती है. स्टूडेंट आर्थ्रोपोड जिनमें हम आर्थ्रोपोड एक ऐसा ग्रुप है, फाइलम है जिसके अंदर केवल इंसेक्ट को रखा गया है. अब ये इंसेक्ट जैसे क्रस्टेशियन है, जैसे क्रेफिश, प्रॉन, तो इनमें तो गिल्स होता है और गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है, इसलिए इसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहा गया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट इंसेक्ट.
इंसेक्ट में ट्रैकी होता है, इसलिए इसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहा गया है। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन स्पाइडर्स, इनमें बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे किंग क्रैब है, इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड। स्टूडेंट नेक्स्ट है मोलस्का फाइलम। मोलस्का फाइलम में एनिमल्स जैसे यूडियो है, इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। और पाइला में स्टूडेंट गिल भी, इसमें भी गिल होता है और साथ में एक लंग भी होता है। तो स्टूडेंट दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि मोलस्का में कौन से एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश है, इसमें ट्यूब फीट होती है और डर्मल ब्रांची होती है, जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। हेमिकॉर्डेटा मेलानोग्लोसस में फेरिंगियल वाल होती है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। कॉर्डेटा में यूरोकार्डेटा, जिसे हार्डमानिया कहते हैं, इनमें फेरिंगियल वाल होती है। सेफेलोकार्डेटा ब्रांचियोस्टोमेटा में फेरिंगियल वाल होती है। वर्टिब्रेटा में स्टूडेंट जैसे साइक्लोस्टोमास की बात करें तो गिल्स होते हैं, फिशेस में भी गिल्स होती है। एम्फीबियन में स्किन और बक्कोफेरिंगियल कैविटी या लंग्स होते हैं। और रेप्टाइल्स में बर्ड्स और मैमल्स, रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प इन रेस्पिरेशन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट इसकी जो फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग है, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जैसे ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना, और इसके बाद गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ब्लड और सेल के बीच में गैसेस का, जैसे इन्वायरमेंट और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये कहलाएगा गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। और फिर जब ये बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाएगा, वहाँ पे सेल और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। और फिर सेल के अंदर जा कर के जब ऑक्सीजन पहुँचेगी, फूड पहुँचेगा, तभी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जो सेल के अंदर होगा। तो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक mechanism of the respiratory system या respiration in our body.